कवि माली मालिन किसे और क्यों कहा है? तो कवि ने माली और मालिन राधा और श्री कृष्ण को कहे हैं क्योंकि वही हैं जो प्रेम रूपी वाटिका में प्रेमी और प्रेमिका की रक्षा करने के लिए दायित्व संभाले हैं। नहीं, जैसे बगीचा में माली और मालिन का कार्य होता है उसी प्रकार से। अगला प्रश्न है बुआ, प्रश्न द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य बताइए। आप दो गो इसमें पढ़े हैं। तो पहला चीज़ था प्रेम अहिनी सी राधिका और दूसरा क्या है करिल के कुंजन ऊपर वरव। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है करिल के कुंजन ऊपर वरव, उसका अर्थ यहाँ पे कवि आपसे माने पूछा जा रहा है प्रश्न का, मतलब उसका मतलब बताइए। तो कह रहा है कि प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद का भाव है। इसमें अनुसार में क्या इसमें क्या है तो बहुत ही मार्मिक करा है। छंद के भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है, बहुत ही मन को छू लेने वाला भाषा है इसमें। संपूर्ण छंद ब्रज भाषा की सरलता और सहजता है इसमें। संपूर्ण जितने भी छंद है उसमें कौन भाषा का प्रयोग किया गया है? हाँ, ब्रज भाषा मतलब वृंदावन में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जो सरल है, सहजता है और उसमें मोहकता है, मन को मोहने वाला भाषा है, वो भारी नहीं है वो, ठीक है ना। अब उसमें लिखा है लकुटी। लकुटी का मतलब छोटा लाठी जिसको लेके श्री कृष्ण जी गाय को चढ़ने जाते थे, तो लकुटी है। हम लोग बोलते हैं लाठी, तो ये ब्रज भाषा में उसको लाठी को क्या बोलते हैं? लकुटी। कामरिया का मतलब था कम्बल, इस तरह से। अगला कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि बताए हैं उस रस खान जी क्या बताए हैं कि श्री कृष्ण की मनमोहिनी सूरत है, उसको जो देखेगा ना उसको उसके में मनमोह लेते हैं, है ना। कवि कहते हैं कि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। कौन? कवि खुद रस खान जी मनमुग्ध हो गए हैं और चित्त राधा और कृष्ण के युगल जोड़ी में लग गया है। श्री कृष्ण और राधा का जो रूप मिला हुआ रूप है उसको कहते हैं युगल रूप। क्या कहते हैं? जिसमें आधा श्री कृष्ण जी है, आधा क्या है? राधा जी है। राधा जी कृष्ण जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण जी राधा जी बन जाते हैं। आपको पता है? क्योंकि ये तो पता है श्री कृष्ण जी से राधे जी एक बार नाराज हो गई और वो आके बोली कि हे श्री कृष्ण, आप तो कहते हैं कि हम आपके सबसे प्रिय हैं, तो फिर आप अन्य गोपियों के साथ क्यों रहते हैं? आपको देखते हैं जब भी अन्य गोपियों के साथ लगते रहते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है इस बात के लिए कि भाई आप इस तरह से कीजिएगा तो हमको बुरा लगेगा, क्योंकि हम आपके सबसे प्रिय हैं। तो कहते देखिए होता क्या है कि जब हम आपके प्यार में इतने पागल हैं, आपके प्रेम में इतने घुल गए हैं या इतने डूब चुके हैं कि हमको सब में राधा ही दिखाई देता है, और हम क्या करें? बड़ी चतुर थे वो। क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई गोपिया बैठी हुई है तो हम ना गोपिया को थोड़ी चेहरा दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि राधा है, तो हम राधा ही समझ के बैठे रहते हैं उसको बगल में। हमको क्या पता है कि आप नहीं हैं? क्या तोड़ देते हैं, समझ रहे हैं? मतलब क्या है। और बोलते हैं नहीं तो ऐसा कीजिए कि आप कृष्ण बनिए, हमको राधा बना। अरे हम राधा है तो हाँ आप हमको कृष्ण बना दीजिए, आप राधा बनिए। तो कहा ठीक है, तो उनको कृष्ण बनाते अपने राधा बन के बैठते हैं उनके बगल में। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? आप मेरे प्यार में हैं तो आप बताइए, तो आपको सब राधा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये सब करके वो रासलीला करते थे, समझ गए? तो वही युगल रूप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? युगल रूप। राधा कृष्ण का रूप को क्या कहते हैं? युगल रूप। नेक्स्ट क्या हुआ? तो चित्तचोर का है मतलब क्या लगता है कि आपका शरीर, मतलब कि कवि कहते हैं कि वो मेरे शरीर को रहने दिए हैं और मेरा शरीर से मन को चुरा लिए। चित्तचोर, मन लागल चित्तचोर, पढ़े थे ना कल कि कृष्ण को चित्तचोर कहें, मन को चुराने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट अगला है सवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट कीजिए। तो बता रहे हैं प्रेम कवि रसखान के कवि है। ये जो द्वारा रचित सवैया है, ये आपका सवैया है। क्या हुआ? आप सेवैया ना समझ लीजिएगा, ईंट का सेवैया है, खा लेते हैं। इस सवैया कविता लिखने का तरीका है वो। इसमें कवि क्या किए हैं? अपनी आकांक्षा, जो आपके मन में इच्छा आ रही है, आकांक्षा उसको प्रकट किए हैं। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि सामने अन्याय दृश्य बेकार है। मतलब अन्य, यहाँ अन्याय का जगह पे आप अन्य लिख सकते हैं। अन्य श्री कृष्ण जी का जो लीला है उसके सामने अन्य दृश्य बेकार है। अन्य माने दूसरा,
अन्याय यहाँ पे अन्याय को आप अन्याय न करके आप अन्य कर लीजिएगा, उसमें कि राय काट दीजिए अन्य, मतलब कि अन्य दृश्य क्या है, अच्छा नहीं लगता है। एक बार हम श्री कृष्ण लीला देख लें, कृष्ण जी का लीला देख रहे हैं, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। करें क्या, कभी कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोग का राज त्यागने के लिए तैयार हैं। ब्रज के वनों में के ऊपर इंद्र का धाम, कलधौत धाम, जो इंद्र का धाम स्वर्ग है, उनको स्वर्ग नहीं चाहिए, उनको वृंदावन चाहिए। वृंदावन क्या चाहिए उनको, वृंदावन चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। न्यौछावर कर दी उस पर, समझिए। और नंद की गैया चराने के लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धि 9 निधियों का सुख भुला देंगे हम। अगर नंद की गैया हमको मिल जाए, जो कृष्ण जी चराते थे, वो गैया अगर हमको चराने के लिए मिल जाए और उसके बदला में भगवान कहे कि हम 8 सिद्धि 9 निधि तुमको दे देते हैं, जाओ तुमको सब 8 सिद्धि 9 निधि का मतलब सब सुख सुविधा तुमको दे देते हैं, धन संपत्ति दे देते हैं, तो यूँ हम नहीं जाएंगे, हम उसके पीछे उसको भी छोड़ देंगे, हमको गैया दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं इनका समर्पण है, इनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण से लगाव है इनका, है ना जी। अगला क्या है, व्याख्या करें। 5वां नंबर सवाल क्या है, व्याख्या करें। ये सवाल है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सके, इसका अर्थ बताना है। तो लिखिएगा, प्रस्तुत दोहा में कवि जो है ना क्या किए हैं, कवि रसखान जी क्या कहते हैं, राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, जिस दिन से श्री कृष्ण से आंखें चार हुई है, उस दिन से शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई है। शुद्ध ना शुद्ध है न बुद्ध है, मतलब होश हवास खो बैठे हैं। पवित्र चित्त को चुराने वाले, जो हमारा पवित्र दिल है, हृदय है, चित्त है, वो चुराने वाले श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण से पलक भी नहीं हट पा रहा है मेरा, मतलब बता रहे हैं उसकी मुख की छवि इतनी सुंदर है कि श्री कृष्ण की मोहिनी सूरत है, उसको देखने के बाद मन मोह लिया है श्री कृष्ण का मुखड़ा, और हमको पलक नहीं गिर रहा है, इतना सुंदरता है उसमें, ये बताना चाहते हैं। इस प्रकार से कवि बताते हैं कि प्रेमिका और प्रीतम में सदा अपनी आंखों में बसाना चाहती है। मतलब यहाँ पे कवि रसखान बताते हैं कि उनकी मोहिनी सूरत है, और राधा के माध्यम से बता रहे हैं कि राधा का भी चित्त चुरा लिए हैं श्री कृष्ण जी, है ना। और प्रेम कैसा है, तो पवित्र प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, भौतिक प्रेम नहीं है, अलौकिक प्रेम है। आपको जानकारी के लिए बता दे, राधा विवाहित थी, उनका पति था। आप ये प्रेम कैसे करते थे, आप प्रेम का मतलब क्या समझते हैं, जरा बताइए हमको। इसका मतलब प्रेम समझते ही नहीं है, प्रेम आप समझते नहीं। कुत्ता से भी इंसान प्रेम करता है, इसका मतलब उसको पालता है। गाय से भी प्रेम करता है, किसी जीव से भी प्रेम करता है, पेड़ से भी लोगों को प्रेम हो जाता है, कोई आदमी फूलों से भी प्रेम करता है, माँ से भी प्रेम करता है, भाई बहन का भी प्रेम होता है, स्टूडेंट टीचर का भी प्रेम होता है। प्रेम को आप समझे क्या है, ये प्रेम भले ही अधूरा है मगर इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। देखिए, प्रेम कभी पूरा नहीं होता है किसी का, वो अधूरा शब्द है, पता है ना। प्यार में प अधूरा, मोहब्बत में म अधूरा, और क्या कहते हैं, इश्क, इसमें स अधूरा, और क्या कहते हैं, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, सब में देखिए कोई ना कोई शब्द अधूरा है। जब ये शब्द पूरा नहीं तो इसका अर्थ क्या पूरा होगा। और कोई है बताइए, नहीं ना है। कहने का मतलब ये शब्द पूरा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए प्रेम को आप हल्के में मत लीजिए। राधा शादीशुदा थी, और जब विवाहित नहीं थी तब से प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, और शादी के बाद भी बांसुरी बजाते थे तो अपना पति के घर छोड़ के चली जाती थी, अब उनके श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठने के लिए। प्रेम था उनको। कौन प्रेम, भक्ति वाला प्रेम रे, भक्ति वाला प्रेम समझता है, जो रसखान जी भी करते हैं श्री कृष्ण राधिका से, जैसे प्रेमानंद महाराज जी राधा जी से प्रेम करते हैं, वो वाला प्रेम समझें, राधे राधे कहते हैं। जैसे कि आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, माँ आपसे जैसे आपकी माँ आपसे प्यार करती है, वो वाला प्रेम उहे वाला होता है, और कोनो वाला नहीं होता है। बाकी सब क्या है, जो भोजपुरी फिल्म दिखाता है, वो क्या है, वो दिखावा नहीं, वो अट्रैक्शन है, आकर्षण। एक मेल का फीमेल के प्रति जो आकर्षण होता है बउआ, वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है। लोग लव का नाम दे दिया, वो लव नहीं है, प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो अट्रैक्शन है, जो साथ में रहने से हो जाता है, समझे। प्रेम नहीं है। और उम्र का दोष है, उम्र के हिसाब में आते हैं
तो ये गलती कदम आपको लगता है। ये भोजपुरी फिल्म वाला और जो हिंदी फिल्म वाला जो प्यार होता है वो प्रेम नहीं होता है, ये अट्रैक्शन होता है, इसको हवस कहते हैं। समझ में आया? इसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम वह होता है जिसमें शरीर को टच भी नहीं किया जाता है। टच भी किया जाता है भक्ति भाव से, जैसे अपने माता का पाँव छूते हैं। अब बहन से भाई गले मिलता है कि नहीं मिलता है? तो प्रेम नहीं करता है। प्रेम करता है तब ना भाई बहन गले मिलता है रक्षाबंधन में, चाहे ऐसे भी मिलता है। क्यों? माता से गले नहीं लगता है बेटा, लगता है कि नहीं लगता है? तो प्रेम नहीं कर रहा है, प्रेम करता है। पवित्र प्रेम कहते हैं उसको, अलौकिक प्रेम कहते हैं उसे, वो प्रेम होता है बुआ। समझ गए? प्रेम करो, मगर कौन वाला प्रेम करो बुआ? अलौकिक प्रेम। इंसानों से अच्छा है भगवानों से, ईश्वर से प्रेम कीजिए, सबसे अच्छा। वो कभी धोखा नहीं देंगे आपको। और ये जो प्रेम होता है ब्लैकमेलिंग होता है, इसको कहते हैं ब्लैकमेल। हाँ, और तोरा गहुआ की ओरी आ मिलबो चोरी चोरी कहा लगी है? बताइए, ये सब गाना सब निकलता है, कहता है प्रेम है। ये प्रेम कैसे हो गया? प्रेम कैसे हो गया ये बताइए? ये वो हम देखे, मतलब बता रहा था कि प्रेम जो होता है ना, उसमें मिलना जरूरी होता है। प्रेम वह होता है बुआ जिसमें एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होता है, सोच होता है। एक दोस्त से भी प्यार होता है। वो क्या होता है कि दोस्त, जब कोई आदमी को बढ़ने से आपको खुशी मिल रहा है तो प्यार है। जब आप बढ़ रहे हैं, जब जैसे आपको मैट्रिक में अच्छा नंबर आएगा और आप सब से को मैट्रिक में अच्छा नंबर आएगा तो हमको उससे बहुत खुशी मिलेगा, तो यही तो प्यार है। अब क्या प्यार है? वो प्यार यही तो है। हम सब से प्यार करते हैं, जब बहुत बढ़िया से प्यार करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? हमारे विद्यार्थी हैं, प्यार करते हैं, उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? इसके आपका भविष्य अच्छा होगा तो हमको खुशी मिलती है। आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, आपको कुछ अच्छा दिखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी उनको। तो इसे प्यार नहीं तो क्या है? ये क्या है? वो अलौकिक प्यार है जो इंसान करता है, इंसान से भी करता है, वस्तु से भी करता है, जीव जंतु से भी करता है, जानवर से भी करता है इंसान प्यार। समझ गए ना? सबसे अच्छा प्रेम कौन है? जो भगवान से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ इसी में? रस खानी कबो इन अखियनसो ब्रज के बनबाग तझम निहारो। आए? हाँ, तझम लिखा गया, तगार निहारो ना। देखिए अब इसका मतलब क्या करा, देखिए करें कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज का बगीचा, बनबाग मतलब क्या था? बगीचा। इस बगीचा में श्री कृष्ण जी खेलते थे। तालाब, तगार माने क्या? तगार है कि क्या है? तराग है। तराग का मतलब क्या? तालाब। देखिए पीछे अर्थ लिखा होगा, भावार्थ में लिखा होगा अर्थ, है ना? तालाब भावार्थ पीछे लगा। कई लड़का कविता जब पढ़ना था पीछे भावार्थ भी याद करना, उसका भावार्थ भी पूछता है एग्जाम में। पूछेगा लकुटी का अर्थ क्या होता है, कमरिया का अर्थ क्या होता है, तगार का अर्थ क्या होता है, पूछिएगा परीक्षा में 1 नंबर में। तो कहीं एकदम पढ़वे नहीं किए थे। भावार्थ पीछे दिया रहता है, कविता के पीछे हर भारी भारी शब्द का अर्थ दिया रहता है, उसको पढ़िएगा। शब्दकोश कहते हैं, भावार्थ शब्दकोश कहते हैं ना। क्या लिखा है? शब्दार्थ, शब्द का अर्थ, शब्दार्थ या भाव। हाँ, भावार्थ होता है, भावना होता है वो। देखिए बहुत शब्दार्थ होता है, शब्द का अर्थ। आगे देखिए क्या कर रहा है। उस ब्रज के वनों के ऊपर बहुत रमणीय है वो, बहुत ही मधुर वन है वो। इंद्र लोग का हम सुख भी त्याग देते हैं इसके चलते। ब्रज का मनमोहक तालाब है, बगीचा को देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती है। वो आंखें मतलब इतना सुकून मिलता है उनको देखकर। सहज शैली में व्यक्त किए हैं, उनको बताए हैं, वो हम लोगों को बताए हैं कि जो बगीचा है, जो वृंदावन है, वहाँ का जो बगीचा है, वहाँ के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। श्री कृष्ण जी वहाँ पे खेले हैं, वो मिट्टी पे, पेड़ों पे झूले हैं। वो पेड़, वो मिट्टी, वो पवित्र हैं, इसीलिए वहाँ पे जाके चरण स्पर्श करते हैं, उसको निहारते हैं। जब भगवान का चरण पड़ा होगा उस समझिए स्वर्ग नहीं तो क्या है? वो स्वर्ग ही तो है। जब भगवान का चरण पड़ा होगा, जहाँ खेले होंगे वो जगह अभी भी है। वृंदावन लोग जाते हैं, घूमते हैं। प्रेम मंदिर है वहाँ पे, मध्य प्रदेश में है ना जी। कहाँ है वृंदावन? मध्य प्रदेश में ना है, दिल्ली के साइड में, वहीं पर ना प्रेम मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया राधा कृष्ण के उपलक्ष्य में। वहाँ पे तो होली 1-1 डेढ़ महीना होता है, अभी भी 1-1 डेढ़ महीना होली होता है।
लठमार होली होता है, वहाँ पे लाठी मारता है, जेंट्स सब जाता है तो राधा सरोवर के लाठी जी मार, जैसे राधा जी मारती थी ना राधा कृष्ण को लाठी से, उसी तरह से वहाँ पे होता है पूरा एकदम राधा में। आप कभी जाइएगा, मौका मिलेगा ना तो कभी जाइएगा प्रेम मंदिर, हम नहीं गए हैं, हम भी जाने वाले हैं, जाएंगे प्रेम मंदिर। बड़ी जगह है वो, घूमने का जगह है, बहुत अच्छा जगह है। आगे देखिए, मगर ठंडा के मौसम में जाइए, गर्मी के मौसम में बड़ा गर्म लगेगा। नेक्स्ट, प्रेम यानी श्री राधिका का पाठ का भावार्थ, अपने भावार्थ या सारांश बताइए। तो आपको बता देते हैं फिर से, प्रेम यानी श्री राधिका जो ये कविता है, ये प्रेम रूपी कविता है रसखान का। रसखान अपने प्रेम को बताए हैं, इसमें बताए हैं कि श्री कृष्ण जी किस प्रकार से प्रेम रूपी वाटिका के मालिन हैं। वो बताए हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की मोहिनी छवि हैं, किससे उस तरह से उनको प्यार हो जाता है और कैसे चित्त चुरा लेते हैं, चित्त चोर है श्री कृष्ण जी, है ना। वो सबको बताए हैं और फिर बाद में लास्ट में यही बताए हैं कि उसके वृंदावन के जो बगीचा है, उनका जो कंबल है, उनकी लुटकी है, उनके प्रति क्या क्या न्यौछावर करते हैं, सबके बारे में बता दिए आपको हम। वही सब इसमें लिखा हुआ है, सबको लाइन से लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका क्या पूरा सारांश। जो कविता कल पढ़ के समझाया तो वो क्या है उसका सारांश है। तो हो गया कविता खत्म, पाठ 1 और 2 कंप्लीट हो गया। तो कल आपका टास्क